कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई यहाँ चल रही थी आतिफ की मस्ती, क्योंकि वो लाया अपने लिए ड्रेस और इसके मामू दिला के लाए हैं और ये खुद अपनी पसंद से लेके आया। और देखो कैसी मस्ती कर रहा है। और तो ये अगला दिन है, तो चद्दर बेचने वाला आया था, तो हम चद्दर देख रहे थे। और सीमा भाभी भी आई हुई थी, क्योंकि उन्हें कुछ काम था और वो अपने बच्चों को भी लेने आई थी। आतिफ आया हुआ था ना इतने दिन से, तो उसे भी लेने आई हुई थी। तो ये जा रही थी परली तरफ, यानी हमारे भाई साहब के घर पे। तो वहाँ पे इनका खाना था, तो ये उसी तरफ जा रही थी। और फिर ये है सीधा, अब शाम का वक्त है भाई, तो ये वहाँ से आ चुकी है। लेकिन अब ये जा रही हैं अपने घर, और हमारे घर को बिल्कुल खाली खाली करके जा रहे हैं भाई। होता है ना, जब बिल्कुल कोई जाता है ना, बिल्कुल घर ऐसे खाली हो जाता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगा रखा है। ले बाय आतिफ, अरे शक्ल तो दिखा दे। बाय आतिफ, बाय। चल ओ बाय। गाइस ये आहिल है और इसका यार यानी आतिफ जा चुका है, तो ये रो रहा है उसके लिए। ओए ये ना अली शायद तुम्हें पता है, खून फुकरी एक तो वैसे कमजोर है और उसे जला जला। आहिल आहिल चल पतंग उड़ाएंगे, चले। आहिल ओए आहिल चल पतंग उड़ाएंगे, आजा। बुला आतिफ को, बुला आतिफ को, उचका पकड़ेगा आतिफ। और क्या ये तो पेपर बन जाए वो। आहिल चले। और क्या तो भाई मेरा सामान इसको फ्रिज में रखते हैं। हो गया खाली। कैप लगा। सो गाइस जब हम इसको मम्मी को पिला के आते हैं। मम्मी लो जूस। रुक जाना, मैं दे रही हूँ ना। देखो तो भाई ये अगला दिन है, अने सॉरी दिन नहीं, रात है। तो हम जा रहे थे भाई इमरती खाने। अचानक से पता नहीं एकदम से मेरा मन हुआ कि मेरे को इमरती खानी है। लेकिन कर तो शाम से मन कर रहा था, लेकिन ये ना वकील साहब थोड़ा लेट आए, तो इस वजह से लेट हो गई। और मार्केट भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, बस थोड़ी दुकान खुली हुई थी, ज़्यादा मार्केट खुली नहीं थी। तो फिर भाई और किस्मत से भाई हमें इमरती मिली ही नहीं, क्योंकि हमारे जाने से 10 मिनट पहले इमरती ख़त्म हो चुकी। फिर आते वक्त आइल बोला कि मम्मी चलो आइसक्रीम नहीं, इमरती ना सही तो आइसक्रीम ले लो, कुछ तो लेके चलो, खाली हाथ मत चलो। तो उसके कहने पे फिर हम आइसक्रीम लेके आए। तो यही होता है ना बच्चों का, हम लेने तो भाई वो ये ना मन तो कर रहा था किसी और चीज़ खाने का, लेकिन हमारे नसीब में वो नहीं था। तो हमारे नसीब में थी आइसक्रीम खानी, तो हम यहाँ पे खा रहे हैं आइसक्रीम। तो आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय करते हैं आइसक्रीम। और भाई इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अब बिल्कुल हम बाइक पे गए थे, हमें वहाँ से ना उस स्टॉल से घर आने में ना 5 मिनट भी नहीं लगे होगी, उससे भी कम टाइम लगा होगा। तो इतने में तो बर्फ़ है ना, मतलब आइसक्रीम पिघल चुकी थी, बिल्कुल गत्ते पे ऐसे लिपट गई थी। वो बोल रहा था आइसक्रीम वाला कि भाई ऐसे अगर गर्मी पड़ती रही ना, तो आगे ना मेरे को रेहड़ी लगाने ना बंद करनी पड़ेगी, क्यों टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है ना, कहाँ तक बर्फ़ जमेगी भाई। बहुत बिल्कुल इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, सच में इतनी गर्मी, क्या कहें गर्मी का। और भाई यहाँ पे लग रहा हमारा वाईफाई, क्योंकि हमारे वाईफाई में ना कई दिन से कुछ दिक्कत हो रही थी, कभी कहीं से तार कट जा रहा था, कभी कहीं से, तो बहुत परेशानी हो रही थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से दूसरा वाला लग रहा है, ये उससे एडवांस बता रहे हैं भाई, इसके फंक्शन कुछ एडवांस है मतलब पहले वाले से। अब देखते हैं, अब चलाएंगे जब पता पड़ेगी। इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं अपलोड हो पा रहे थे, ना ही बन पा रहे थे। तो फिर हमारा आज लग रहा है। तो ये कल भी आए थे, लेकिन कल तो इन्होंने लगाया नहीं, फिर ये आ गए थे सुबह सुबह, जैसे मैं काम करके निपटी वैसे ये आ गए, 9:30 बजे के आसपास ये आ चुके थे। तो उस टाइम की हैं।
तो हमारा तो काम बिल्कुल हो चुका था, लेकिन भाई गर्मी इतनी हो रही थी तो 2 बार तो भी मैंने इनको ठंडा ठंडा पानी पिला चुकी हूँ। और फिर भाई इतनी गर्मी थी ना, ये छत पे जा रहे थे बेचारे, धूप भी इतनी तेज हो रही थी, 10 बजे भी बिल्कुल आग बरस रही थी, तो मैंने इनके लिए शिकंजी भी बना दी। कराना भी है देखिए भाई इसने बाल क्या जबरदस्त फंसाए। ये जो खिलौना होता है ना कंगे वाला, देखिए ये कंगा है छोटा सा जो खिलौना में निकलता चीज वगैरह में, और इसमें भाई देखो क्या जबरदस्त बाल फंसाए लड़की ने। इतनी देर हो गई सुलझाते बैठी हुई है, अम्मा ने भी सुलझी, पर इसके बाल टस के मस नहीं हो रहे। अब देखो क्या होगा, काटने पड़ेंगे शायद। इसकी मम्मी देखेगी अब क्या करेगी, काटेगी या सुलझाएगी। कोई बात नहीं है ना, इसकी कैसे ना मम्मी से करवा के ना सुलझ रही है, वैसे सुलझेंगे भी नहीं, वैसे मुश्किल है बेटा ये सुलझने। कटिंग करवा लियो आगे वाली जो पहले करवाई थी तेरी फुप्पा ने कही, जैसे माथे पे होती है जो बेबी कटिंग, वो करवा लियो और अच्छे से हो जाएंगे। नहीं तो वैसे तूने फंसाए कैसे है ना? ये इसने फंसाए हैं बिल्लू ने। फिर कैसे फंसाए ये तो बता दे। ये तो मेरे बाल काट रहा है ऐसे, फिर मेरी एक लट निकल गई, फिर अच्छे से बोल, सही से बोल। यो गोल गोल घुमा के इसने फिर वो कहती है। फिर तूने ध्यान नहीं दिया, तू ध्यान तो देती वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऊपर से यहाँ करिए तो देखती तो सही वो कर क्या रहा है। इससे पहले नहीं थे ये, यहाँ पे बैठे हुए टीवी देख रहे थे, मैं गई पिल्लू को हाँ खिलाने। जब आई तू तब तो नहीं थे ना ऐसे। नहीं, अभी इधर है, इसके हाथ में था ये। मैं गई, मेरे से कहने लगी पुप्पो इसको सुलझा दो, देखो इसने मेरे क्या कर दिया। मुझे लगा वैसे ही सुलझ जाएंगे, भाई देखा तो कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो बच्चे भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, वैसे ऐसी हरकतें हो जाती है ऐसे बच्चों से, हमसे भी हो जाते हैं ऐसी शरारतें तो। पर ऐसे ऐसे खिलौने नहीं आते थे हमारे टाइम पे। शक्ल देखो, कह रही है पुप्पो कर दो। पहले बोल। नहीं है ये यहाँ जिनकी आंखें सही है उनसे तो हो नहीं रहे। ये देखिए ये सुलझाएंगी अब। मैं देखो इस बदमाश के काम है, इसने किया इस लड़की के बालों कैसी तैसी। यश अर्सु कौन ने करी है? किसने करे ये बता दे। अच्छा बता दे किसने करे? अनम ने करे ना खुद। किसने करे? अनम ने करे ना। इससे पूछ रहे ना तो कैसे क्यों किया तूने, तो कह रहा है फुप्पो तुम जैसे करती हो ना ये भी तुम्हारी नकल करके ऐसे करती है। बताओ छोटे से बच्चे की बात देखो कैसे बात बना रहा है ये। गाइस देखो इसके बाल, वैसे इसकी जैसी ना शरारती लड़की कहीं नहीं होगी। मानते हैं दुनिया शरारत करती है, इसकी जैसी शरारत का नाश करवा के बैठेगी उस पगले से। डाटा ना गया हो? नहीं, जब तो आराम से करवा रही थी मैडम। टीवी में ध्यान और अब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रही, तेरी मम्मी लड़ेगी। रोन लग गई शीशे के आगे खड़ी खड़ी। अब मम्मी का डर लग रहा है इसे। मैंने कहा मैं ही काटूं। कैसे लग रहा है, चूहे ने कुतर दिया। तो होंगे ऐसे, देखना ये फंसी ऐसे गए। अनम तेरा क्या होगा? रुक जा, मम्मी सही कर रही है इनको। गूंगी देखिए कितने सही से कर दिए मैंने ना, कितने हो रहे थे तेरे कंगाली किया इसी। इसकी कटिंग तो सही कर दो अब। कहते रहे देखने तो दे, रुक जा। कंगा लेके आऊं मैं नॉर्मल। नहीं वैसे इतना पता नहीं चल रहा, हाँ, थोड़े से तो कटे, यही तो कटे हैं बस इतने से। इनसे क्या होता है, इधर उधर टूट जाते हैं। अभी ना बताएगी ना तो इसकी मम्मी ने पता भी ना पड़ेगी। बताइए मतलब बाकी व्लॉग, अगर तेरी मम्मी ने व्लॉग देख लिया तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, किसमें क्या गलती है निकम्मे की? और क्या उसकी गलती है छोटे मास्टर की। ले काटने की जरूरत ना, रहने दो ऐसे। अरे रुको यार, जरूरी काटने सही रहेंगे देख, है ना? और ये ज्यादा थोड़ी ना पता ना पड़ रही, सही हो रही। काटना रे, काटने से क्या हो रहा है, काटने बस यही तो है थोड़े। अब इस कंगे को ना फेंक दे, दूर दूर तक हटा दे इस कंगे को। असली जड़ यही है। आंसू खान गए अब आपके, स्माइल तो करके दिखा दे। स्माइल कर, स्माइल है, स्माइल तो कर। अरे हंस के तो दिखा दे एक बार। इसका काम है, इसका इधर आ। ओ मच्छर तू इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। करेगा बात के बाद सॉरी कर, सॉरी कर दे इसको। चीजें दिला के लाऊंगी फिर सॉरी कर दे। चल
मेरा बिट्टू है ना, अच्छा वाला बिट्टू है ना, सॉरी कर दे सॉरी कर दे। ओ भोंदू सॉरी कर दे। काम तो भाई सारा हो गया है, बस खाना बनाना बचा। और खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बनाऊंगी आज दाल के परांठे, क्योंकि कल रात को बनाई थी मैंने दाल चावल, तो दाल बच गई थी, तो फिर उसको खाने का इतना मन नहीं कर रहा था बच्चों का, तो बोले कि मम्मी इसके परांठे बना दो। और वही परांठे बनाना बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो इतनी सारी दाल है ना भाई ऐसे ही फेंकती, क्यों कोई खाना ही इतना पसंद नहीं कर रहा था। घर का सारा काम तो हो चुका है और हमारा वाईफाई भी लग गया है, और इस तरीके का लगा हमारा नया वाईफाई। और इसके तार वार मैंने सही से अच्छे सेट कर दिए, लटके हुए थे यहाँ पे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने अच्छे से सेट कर दिए, और अच्छा लग रहा है ये नया वाला। और इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी कि 3-4 दिन से हमारे वाईफाई हट गया था, ख़राब हो चुका था, तो उसमें कोई परेशानी हो रही थी, तो वो थोड़ा आटा मैंने लगा दिया है। ये देखिए मैंने दाल का आटा तो लगा दिया है, और हम इसके पराठे बनाएंगे और खाएंगे अचार से और दही से, तो हमारा गुजारा दोपहर का हो जाएगा। और शाम को देखिए क्या बनाएंगे, कौन सा रिमोट है ना, कहाँ पटक देते हैं, इनकी इतनी आदत गंदी है। 10 बार कह चुकी हूँ कि रिमोट भाई महंगे आते हैं, और जो हमारी एलईडी है उसके तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आएगा, तो पर बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, और ऐसे ही रिमोट लेके घूमते हैं भाई। और इतनी गर्मी हो रही है ना, बस क्या ही पूछे, रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो भाई यही था हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का